आप सभी को जय मसीह की। मैं हूँ अभिषेक विकल। मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था अपने पेज पे ऑडियो में, बट वो डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से। सो मैं वीडियो बनाकर अपने फेसबुक आईडी पे ही आ गया हूँ। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो है मत्ती के अध्याय 7 उसके वचन 1 को। जो झूठे प्रचारक और झूठे मसीही जो हैं इस वचन को गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं हमेशा। ये उनका फेवरेट वचन है, इसे तोड़ मरोड़ कर वो प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, झूठे प्रचारक जो हैं या झूठे मसीही वचन को हमेशा बीच से उठाते हैं, या वचन का एक वर्ष उठा लेंगे और उसे प्रचार कर देते हैं। वो कभी भी अध्याय को के वचन को पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्होंने मत्ती अध्याय 7 वचन 1 को किया है। आइए देखते हैं मत्ती के अध्याय 7 उसके वचन 1 को। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। वो बस यहीं पर रुक जाते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और वो ये वचन को उठाकर वो ये कहते हैं कि तुम दोष नहीं लगा सकते किसी पर भी, किसी पास्टर पे दोष नहीं लगा सकते, भले ही वो गलत प्रचार ही क्यों न करे। वचन को वो गलत प्रचार कर दे, तोड़ मरोड़ दे, पर तुम उस पर दोष नहीं लगा सकते। उनका ये कहना होता है। इस वचन को इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि दोष नहीं लगा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। पर क्या ये वचन यही कह रहे हैं? आइए हम इसे पूरा पढ़ते हैं। मत्ती के अध्याय 7 उसके वचन 1 के बाद हमने पढ़ लिया, अब 2 को पढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन 3 को पढ़ते हैं। तू क्यों अपने भाई की आँख के टिंके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? वचन 4। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से टिंका निकाल दूँ? वचन 5। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का टिंका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो हमने क्या जाना यहाँ पर? यहाँ प्रभु दोष लगाने से नहीं रोक रहा है। वो हम कहाँ से जाने? जब हम वचन 3 से लेकर 5 को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? झूठा दोष लगाने से, झूठा न्याय करने से प्रभु रोक रहा है। कपटी वाला न्याय जो बोलते हैं वो न्याय करने से रोक रहा है, झूठा जजमेंट करने से। कि तेरी क्यों तू कहता अपने भाई की आँख का टिंका निकाल ले? क्यों कहता अपने भाई को जब तेरी आँख में ही लट्ठा है? सपोज़ कीजिए मेरे आँख में यहाँ चश्मा में ही धूल लगा हुआ है और मैं दूसरे को कह रहा हूँ, है ना, कि देख तेरा चेहरा ही बेकार है। तो यहाँ क्या कह रहा हूँ? मेरे ही तो यहाँ चश्मा में दाग लगा हुआ है ना, मैं दूसरे को कह रहा हूँ। ये इस तरह कह रहा है यहाँ पर कि जब हम भी गलती कर रहे हैं कुछ और हम दूसरा को कह रहे हैं कि गलती मत करो, तो यहाँ पर जो हमारा न्याय जो होगा या दोष लगाना जो होगा वो झूठा दोष होगा। यहाँ पर जो हम किसी पर दोष लगाएंगे वो झूठा हो जाएगा। यही बता रहा है ये वचन। ये वचन ये नहीं कह रहा है कि न्याय नहीं करना है, जज नहीं करना है। पर झूठे प्रचारक जो होते हैं क्या, वो एक वचन को ले लिया उन्होंने और बोल दिया कि वचन कह रहा है कि दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो अब मतलब है कि न्याय ही नहीं करना है, जज ही नहीं करना है। चाहे पास्टर झूठ बोलते रहें, वचन को गलत प्रचार करते रहें, आपको चुपचाप रहना है। ये वचन बिल्कुल नहीं कह रहा है। प्रभु ने सच्चा नहीं करने से नहीं रोका है। ये हम कहाँ जानेंगे? तो ये हम देखेंगे यूहन्ना के अध्याय 7 उसके वचन 24 को। यहाँ देखिए 24 में क्या लिखा है? मुँह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यहाँ पर प्रभु मुँह देखा न्याय करने से रोक रहे हैं। कपटी वाला न्याय जो होता है वो करने से रोक रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ठीक ठीक न्याय करो।
यहाँ पर हम जो देखेंगे अध्याय 7 जो है, यहाँ पर हम 24 से थोड़ा ऊपर पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर प्रभु उन फरीसियों को बोल रहे हैं, वो फरीसी जो प्रभु पर दोष लगा रहे थे कि तूने सब्त के दिन में चंगाई कैसे दी, विश्राम के दिन में तूने चंगाई कैसे दे दी, तूने गलत किया है। तब प्रभु यहाँ पर उन फरीसियों को कह रहे थे कि क्या तूने सब्त के दिन में खतना नहीं किया कि मूसा की आज्ञा ना टूटे, इसके लिए तूने क्या सब्त के दिन में खतना नहीं किया? तो मैंने जब सब्त के दिन में चंगाई दिया तो उसमें क्या गलती है? तो यहाँ पर उनका न्याय जो था, जो प्रभु पर वो दोष लगा रहे थे, न्याय कर रहे थे, वो कपटी वाला न्याय था, उनका कपटीपन था, क्योंकि वो खुद तो सब्त के दिन में खतना करते थे, काम किए, और प्रभु ने चंगाई दिया तो प्रभु पर दोष लगा रहे थे। तो इस तरह का कपटीपन वाला दोष जो है प्रभु लगाने से, दूसरों पर लगाने से प्रभु रोक रहे हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि न्याय नहीं करो। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि झूठे प्रचारकों की बात को मान लिया जाए कि न्याय करना ही नहीं है, चाहे कितना भी कोई गलत हो, तो फिर तो मसीहियों को कभी भी वो जज नहीं बनना चाहिए, कोर्ट में वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि कोर्ट में जज बनने पर तो उनको न्याय करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो उन्हें न्याय नहीं करना चाहिए, उन्हें जज नहीं बनना चाहिए। इस वचन को अगर उनके हिसाब से समझा जाए तो सपोज कीजिए कि कोई मसीही कोर्ट में जज है और कोई बलात्कारी, हत्यारा या कोई चोरी करने वाला जज के सामने आ गया, तो उन झूठे प्रचारक की शिक्षा से जो वो जज बन गया है कोर्ट में, वो दोषी को न्याय कैसे सुनाएगा? वो तो नहीं सुनाएगा। तो वो ये कहेगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि दोष नहीं लगा सकता मैं, तो उसे जाने देगा। तो इस तरह क्या होगा? क्या इस तरह कोई न्याय नहीं होगा तो क्या होगा? उस चोर, उस बलात्कारी, उस हत्यारे पे सह आ जाएगा। सह मतलब बोला जाए तो और हिम्मत आ जाएगा कि वो और चोरी करे, वो गलत काम करे, है कि नहीं, हत्या करे, क्योंकि उसका तो कोई न्याय नहीं होगा, कोई न्याय नहीं करेगा, उसमें तो और हिम्मत हो गया है कि अब तो और बढ़कर करेगा। ठीक इसी तरह जब हम किसी का न्याय नहीं करते हैं, झूठे प्रचार पर हम न्याय नहीं करते हैं, उनको जो झूठा प्रचार कर रहे हैं हम दोष नहीं लगाते, उन पर एक्सपोज नहीं करते हैं, तो क्या होता है? उनमें से बढ़ जाता है। क्यों? अब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे? इससे बढ़कर और झूठा शिक्षा देंगे, और झूठा प्रचार करेंगे, और लोगों को भरमाएंगे। ये उनको सह मिल जाता है, इसीलिए क्योंकि उनका तो कोई न्याय नहीं करेगा। जब न्याय नहीं करेगा, कोई न्याय नहीं होगा, तो उनको तो और सह मिल जाएगा कि वो हम और झूठा प्रचार कर सकते हैं, और झूठे लोगों को वचन को गलत तरह से प्रचार करके सिखा सकते हैं। जैसे एक बलात्कारी, एक हत्यारा या एक चोरी करने वाला का न्याय नहीं हो तो उसे तो और सह मिल जाएगा कि अब तो मैं और चोरी करूँगा, और बलात्कार करूँगा, और हत्या करूँगा, क्योंकि उनके हिसाब से, झूठे प्रचारक के हिसाब से अगर ये वचन को आधा ही पढ़ा जाए कि वो न्याय नहीं करना है, तब तो कभी क्रिश्चियन जो है वो जज नहीं बनेंगे, कोई न्याय नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन हमने जैसा वचन को पढ़ा 1 से लेके पूरा 5 तक, तो हमने जाना क्या कि प्रभु ने यहाँ झूठा न्याय, कपटी वाला न्याय करने से रोका है, जैसे फरीसी लोग करते थे प्रभु पर। जैसे हमने देखा यूहन्ना के अध्याय 7 वचन 24 को हमने देखा, क्या वो प्रभु पर दोष लगा रहे थे कि तूने सब्त के दिन में कैसे चंगाई दिया, है कि नहीं? ये तो गलत है। पर वो प्रभु ने क्या कहा कि सब्त के दिन तुमने मूसा की आज्ञा को मानने के लिए तुमने क्या किया? खतना करवाया। तो जब तुमने काम किया तो मैंने तो चंगाई दिया, तो इसमें क्या गलती है? तो यहाँ वो कपटीपन कर रहे थे, फरीसी जो थे कपटी वाला न्याय कर रहे थे, दोष लगा रहे थे। इस तरह का न्याय जो है, दोष लगाना, प्रभु रोकते हैं। प्रभु कभी भी सच्चा न्याय करने से नहीं रोकते हैं, ये ज़रूरी है। और झूठे प्रचार के आपको कभी नहीं बताएंगे, या झूठे मसीही जो है, जो वचन को बीच से तोड़कर प्रचार कर देते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वचन को हमेशा बीच से ही तोड़कर पढ़ते हैं।
अगर वो ये बताएंगे तो उनका तो भांडा फूट जाएगा। वो जो ये बिजनेस फैला रहे हैं, धन दौलत, आपको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये तो उनका बंद हो जाएगा ना, क्योंकि उनका झूठ को एक्सपोज किया जा रहा है। तो इसलिए उनको एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए अपना बचाव करने के लिए वचन को तोड़ देते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं। और कई लोग ये तर्क देते हैं कि झूठे प्रचारक को जो है एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इस तरह करने से क्या होता है, एक्सपोज करने से अन्य धर्म के लोग जो है या अलग जो अविश्वासी हैं, अन्य धर्म के लोग जो है वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, अपने ही पास्टर को एक्सपोज करते हैं, तो ये गलत संदेश जाएगा ना। पर मैं कहता हूँ कि नहीं, गलत संदेश जाएगा। उनको ही पता चलेगा कि मसीही जो है वो झूठी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे उनके घर के भीतर ही क्यों ना, अपने ही लोग जो मसीह में क्यों ना अगर झूठे प्रचार कर रहे हैं तो उनको एक्सपोज किया जाता है, उनके झूठ को सामने लाया जाता है कि गलत है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये उनको पता चलेगा। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज इन झूठे प्रचारों के कारण मसीह समाज में एक गलत शिक्षा के कारण जो अन्य लोग हैं वो मसीहत को गलत तरह से जान रहे हैं, और इसके कारण कई बार दोष लगाया जाता है कि मसीह देखो इस तरह का प्रचार करते हैं, वो लोग गलत हैं। धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगता है या दोष लगता है कि ये धन दौलत का प्रचार धन दौलत का ये लोभ लालच देकर लोगों को लाते हैं, इसका मेन कारण होता है प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, जो धन दौलत का जो लालच देते हैं अपने प्रचार में कि यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, तुम्हें बच्चा मिलेगा, तुम्हें वीज़ा मिलेगा, फ्लैट मिल जाएगा। तो ये जो है इस तरह का जो प्रचार करते हैं, ये लोगों में, अन्य लोगों में गलत धारणा दे रहा है कि मसीहत यही सिखाता है, बाइबल यही सिखाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु क्रूस पर मरे, जो प्रभु धरती पर आए इसलिए नहीं आए थे, ये गलत प्रचार है और इसका हम विरोध करते हैं। तो जब हम विरोध करते हैं, झूठे प्रचार को एक्सपोज करते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि ये मसीहत नहीं सिखाता और उन्हें सही शिक्षा पता चलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप झूठे प्रचारक को एक्सपोज करें। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ये जो हो सकता कमेंट में कई आए और कहें कि ये तुम क्या बोलते हैं, वचन कहता है दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपका ही लॉजिक लिया जाए, जैसे आप कहते हैं वचन को आधा ही पढ़ के कि दोष मत लगाओ, दोष लगाना ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा है और वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, वो बदमाशी करते रहता है, दिन भर घर से बाहर आता है, लेट आता है घर पे, है ना। और जो उसके माता पिता उसे डांट रहे हैं कि ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, ना तुम पढ़ते हो आजकल, ये कैसे कर रहे हो तुम, ये गलत है। और वो बच्चा कहे कि नहीं, हमने तो पास्टर से सीखा था कि दोष नहीं लगाना चाहिए, आप कैसे दोष लगा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप दोष नहीं लगा सकते मुझ पर। तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। वो बच्चा कहे कि आप कैसे दोष लगा सकते हैं, चर्च में हमने सीखा पास्टर से दोष नहीं लगाना चाहिए, आप दोष लगा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना गलत हो जाएगा इस तरह वचन को प्रचार करके। इसीलिए हमेशा वचन को कभी भी पढ़े तो संदर्भ में पढ़े। चैप्टर 7 1 से लेकर पूरा पढ़ते जाइए, तब तो आप वचन समझेंगे ना। अगर बीच से ही उठा लीजिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा। यही बीच से उठाने के कारण कई झूठे शिक्षा, झूठे सिद्धांत और क्या, ये गलत मैसेज आता है लोगों पर। कई बार हम देखते हैं मीडिया में भी कि एक गलत चीज़ को उठाकर हो गया पूरा शुरू। इसी तरह मसीहत में भी झूठे प्रचारक जो होते हैं वो वचन को उठाते और शुरू हो जाते हैं कि उनका झूठा प्रचार शुरू। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी बीच से इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि जैसे कि एक कहानी था पर एक लड़के ने क्या किया, उसने वचन को बीच से उठाकर और प्रचार कर दिया कि उसने क्या किया, उसमें लिखा था कि राम ने जो है सोहन को धक्का दे दी। उसने पूरे शब्द को बता दिया कि राम जो है उसने सोहन को धक्का दे दिया, पर उसने क्या किया, सिर्फ बीच का जो सेंटेंस है उसे पढ़ लिया।
उसने पूरा नहीं पढ़ा, बीच का पढ़ा कि राम ने सोहन को धक्का दे दिया। जब वो थोड़ा ऊपर पढ़ता तो उसे पता चलता कि राम ने देख लिया था कि सोहन के ऊपर पत्थर गिरने वाला है, इसीलिए उसने धक्का दिया। और नीचे का लाइन पढ़ता तो इस तरह राम ने सोहन का जान बचा लिया। पर क्या किया, बीज से पढ़कर उसने अपना एक गलत शिक्षा बना दिया, गलत चीज़ सिखा दिया लोगों में। इस तरह जो है झूठा शिक्षा, गलत शिक्षा जो है फैलता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। कोई भी किताब है, कोई भी वचन चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए, कभी भी बीच से नहीं। और जैसे कि हमने जाना मत्ती के अध्याय 7 उसका वचन 1 से लेकर पूरा आप जो 5 तक पढ़िएगा, जो वचन है सॉरी, तो वो जो पूरा है वो ये नहीं सिखाता है कि न्याय नहीं करना है, वो ये सिखा रहा है कि झूठा न्याय नहीं करना है, कपटी वाला न्याय नहीं करना है। अगर मैं जो हूँ, जैसे कोई मुझ पर अभी दोष लगाएगा, ये कहेगा इस वचन का इस्तेमाल करके कि तुम फिर पास्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हो, तुम दोष लगा रहे हो, तो यहाँ पर वो जो है मुझ पर ये वचन लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर झूठे प्रचार पर बोल रहा हूँ कि झूठा प्रचार करना गलत है। जो झूठा प्रचार करते हैं वो गलत है। धन दौलत या शारीरिक लालसा का जो प्रचार करते हैं वो गलत है। और मैं अगर खुद ये सब करूं, धन का प्रचार अगर मैं करूं, या आपको यीशु मसीह के पास आने पे धन मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, अगर ये मैं प्रचार करूं, तब मेरा ये जो भी मैंने इतना दूर वीडियो बनाया, ये क्या होगा, ये मुझ पर दोषी हो जाएगा, मैं दोषी हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही धन दौलत का प्रचार करता हूँ, पर दूसरे झूठे प्रचार को कह रहा हूँ कि वो गलत है ना, वो झूठ जो प्रचार करते हैं धन दौलत का वो गलत कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भी गलत हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो भी गलत है तो मैं भी तो गलत हूँ ना, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ सेम, इसलिए मुझ पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो धन दौलत का प्रचार नहीं करता हूँ, तो ये मुझ पर लागू नहीं होगा। आप मेरे फेसबुक के पूरे पोस्ट को देख सकते हैं, मैंने अभी तक जितना वीडियो बनाया, मेरा पेज है स्टैंड फॉर सत्य, आप कहीं पर भी देख ले कि मैंने धन दौलत का प्रचार किया है, बिल्कुल नहीं किया है। मैं हमेशा से अगेंस्ट हूँ। तो अगर मैं धन दौलत का प्रचार करूँ और दूसरे प्रचार को कहूँ कि वो झूठे प्रचार करें, तब मेरा जो न्याय करना हो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद धन दौलत का प्रचार कर रहा हूँ, तब मैं गलत हो जाऊँ। पर अगर मैं नहीं कर रहा हूँ और दूसरे को रोक रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा जो न्याय करना होगा वो सच्चा न्याय होगा। तो जैसा कि हमने देख लिया कि मत्ती 7 के अध्याय 7 के वचन 1 से लेकर 5 को हम पूरा पढ़ेंगे, तो वहाँ पर न्याय करने से नहीं रोका गया, बल्कि कपटी वाला न्याय, झूठा न्याय करने से रोका गया। अपना आँख का लट्ठा देख लेना चाहिए दूसरे के आँखों के टिंका देखने से पहले। और जैसा कि हमने यूहन्ना के अध्याय 7 के 24 को भी देखा, वहाँ पे भी प्रभु ने कपटी वाला न्याय करने से रोका था, सच्चा न्याय करने का है। तो ये था वचन का सही अर्थ। आप सभी को जय मसीह की।